के हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने गारंटी दी इस प्रदेश को भय मुक्त करने की, जिन्होंने गारंटी दी इस युवाओं को जिनके पेपर लीक हो गए थे, जिनका भविष्य खराब हो गया था और जो नाथी के बाड़े में पेपर लीक किया करते थे, उनको आमंत्रित करता हूं भजनलाल शर्मा जी को। आप सब लोग ताली के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। भाई इतनी बड़ी संख्या और चित्तौड़गढ़ के अंदर सभा हो तो उसकी आवाज कहां जानी चाहिए? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां तुलसा भवानी की, कालका माता की, सावलिया सेठ की, बोलिए वंशी वारे की। आज के इस हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष, चित्तौड़ के सांसद और चित्तौड़ से प्रत्याशी भाई सीपी जोशी जी के नामांकन सभा में, जिनका कि आप नामांकन करने के लिए बड़े उत्साह और उमंग के साथ आए हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के एसओसी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौर साहब, हमारे इस क्लस्टर के प्रभारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल जी सैनी साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी और इस लोकसभा के प्रभारी भाई झावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारी कैबिनेट में माननीय हेमंत मीणा जी, हीरालाल जी नागर साहब, गौतम दत्त जी और निम्माहेड़ा से विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई श्रीचंद कृपलानी जी, यहां से प्रत्याशी रहे नरपत सिंह जी राजवी जी, कपासन के विधायक भाई अर्जुन चीनगढ़ जी, चित्तौड़ के विधायक भाई चंद्रमान जी आज्ञा, बेगू के विधायक भाई सुरेश ठाकर, वल्लभनगर के विधायक उदयलाल जी डांगी, विधानसभा मावली के प्रत्याशी कृष्ण गोपाल जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत साहब, लोकसभा से प्रभारी आनंद गर्ग जी, जिला अध्यक्ष मिट्ठूलाल जी जाट साहब, चंद्रगुप्त सिंह जी जिला अध्यक्ष उदयपुर देहात, गोपाल जी कुमावत जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, रणजीत सिंह जी भाटी लोकसभा संयोजक, श्रवण सिंह जी राव साहब प्रदेश अध्यक्ष प्रभास संयोजक, हेमंत लांबा जी, मुकेश रावत जी, IM सेठिया जी, प्रमोद सावर जी और हमारे संचालन कर रहे प्रदेश के मंत्री भाई मिथिलेश गौतम जी। सबसे पहले तो मैं इस चित्तौड़ की भक्ति और शक्ति की भूमि को नमन करता हूं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपने जिसकी बाहें फड़कती हैं चित्तौड़ का नाम आ जाता है, तो जिस तरह से स्वाभिमान के साथ एक शरीर के अंदर फड़कन पैदा होती है, उस भूमि पर आपने जन्म लिया है। आप सभी धन्य हैं और मैं आज धन्य हो गया कि चित्तौड़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में मेरे पूजा योग बुजुर्ग, माता बहनें और मेरे नौजवान साथी इतनी बड़ी संख्या में आप आए। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा माननीय हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने बताया, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी बता रहे थे, इस देश में अगर किसी ने इन राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं को अगर बदलने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
मैं आपको थोड़ा सा 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं कि 2014 से पहले इस राजस्थान की नहीं, इस देश की स्थिति क्या थी। लोग आए दिन घोटालों के साथ किस तरह के काम होते थे, अखबार के अंदर घोटाले आते थे, अरे 0-0 लगती थी, घोटाले की संख्या याद नहीं रहती थी। कितना बड़ा घोटाला होता था। देश के अंदर आतंकवादी आते थे, बम फोड़ के चले जाते थे, हमला करके चले जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर देश चल रहा था, तुष्टीकरण का बोलबाला था, लोगों को लगने लगा था कि आखिरकार उस आजादी के क्या मायने हैं जिन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान इस देश के लिए कर दिया। इन मुगलों के साथ लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने जिस तरह से इस देश को बचाने का काम किया और लंबे समय तक उन मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की स्थिति क्या हालत थी, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर के सीमा की सुरक्षा से लेकर के देश के विकास से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के ये 10 साल भी आपने देखे हैं मित्रों, 10 साल आपने देखे हैं। आतंकवादी की तो बात छोड़िए, लेकिन कोई भी घटना अगर हुई, आपने पुरी और पुलवामा की घटना देखी होंगी किस तरह से की, लेकिन उनका जवाब भी आपने देखा होगा कि अंदर घुस के मारने का काम हमारी देश की सेना ने किया, वो आपके सामने है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर किया तो मजदूर का सम्मान किया, किसान का सम्मान किया, और हमारी माता बहनों का दर्द 70 साल में कोई नहीं जान पाया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माता बहनों का दर्द जानते हुए, आप देख रहे हो, अरे गरीब आदमी बैंक की चौखट पर नहीं जा सकता था, गरीब आदमी बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाता खुलवाने का काम किया, और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, नीचे जाते जाते जनता के बीच में 15 रुपए पहुंचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 के 100 रुपए पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार को आए 3 महीने से कुछ दिन हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता 90 दिन में लग गई थी। हम आपसे कहना चाहते हैं, 90 दिन के अंदर हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, हमने जो आपको हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, 45% वायदों को पूरा करने का काम हमारी राजस्थान की आपकी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने जो वायदे किए थे, हमने कहा था, क्योंकि इन्होंने उन किसानों के बेटों को, किसानों के उन पुत्रों को, क्योंकि किसान का बेटा, किसान तो जमीन का सीना चीर करके खेती में काम करते हुए अन्न उपजाने का काम करता है, और उसका बेटा सीमा पर रहते हुए 0 माइनस में और 50 डिग्री में सेना में रह करके सेना की रक्षा करने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो किसान का बेटा, किसान उसको कैसे कैसे करके पढ़ाता है, कोचिंग कराता है और उनको पढ़ाने का काम करता है, कमरा दिलाता है, हॉस्टल में रखता है। उनके साथ कितना बड़ा इन्होंने दगा किया कि 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने कहा। हमने कहा था कि ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने कहा कि हमने एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित करने का काम किया और आपने देखा होगा
65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 65 लोगों को गिरफ्तार करने का। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों को हमारी सरकार किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उसको जेल की सलाखों में डालने का काम करेंगे। जेल की सलाखों में, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। हमने 25 दिसंबर को फैसला लिया और 1 जनवरी से हमने 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। हमने 6000 रुपए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को सम्मान निधि देने का काम करते थे। हमने 2000 रुपए बढ़ा करके पहली किस्त में 8000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने कहा हम एमएसपी भी बढ़ाएंगे। हमने 125 रुपए 2275 से लेकर के 2400 रुपए किसान के गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसको कि कांग्रेस ने बढ़ाया नहीं था, हमने आपसे वायदा किया हमारी माता बहनों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उस पेंशन को भी बढ़ाने का काम किया। हमने 1150 रुपए पहली किस्त में 150 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने कहा जो जनप्रतिनिधि है पंचायत के, चाहे वो पंच हो या सरपंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, जिला परिषद के सदस्य हो, नगर निकाय के हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमने कहा उनका मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 10% मानदेय उनका भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, ये कहते थे आपने, क्योंकि हमने कहा था डीजल और पेट्रोल पर दाम कम करने के लिए, हमने कहा है जीएसटी आप घटाओगे। हमने दाम भी कम किया और राजस्थान के अंदर जो असंतुलन था उसका संतुलन करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने पेट्रोल पर 3.5 रुपए से लेकर के 7 रुपए 15 पैसे तक हमने पेट्रोल पर कम किया है और डीजल पर 3.5 रुपए से लेकर के 6 रुपए 58 पैसे तक हमें कम करने का राजस्थान में काम किया है। मैं मित्रों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यही नहीं, हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसमें हमने 60,000 किसानों के उन बेटों को जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता था, उनके पिता पुत्री होते थे, उनका नामांतरण दर्ज होता है। हमने पिछली केंद्र की सरकार ने लगातार कांग्रेस की सरकार को पत्र लिखे कि आपके यहाँ अगर किसान सम्मान निधि के जिनके पिता एक्सपायर हो गए उनका देहावसान की सूची भिजवाइए, उन्होंने नहीं भेजी। हमने ऐसे 60,000 से ऊपर ऐसे राजस्थान के किसानों को सम्मान निधि देने का काम भी किया है और उनकी सूची भी भिजवाने का काम हमने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी ईआरसीपी की योजना हो या यमुना समझौता की योजना हो, हमने दोनों योजना 21 जिले और 3 जिले, हमने 24 जिलों को नल से जल देने का और सिंचाई के पानी का काम भी हमने किया है। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपके यहाँ हमने 100 करोड़ रुपए पहली किस्त में प्रताप सर्किट बनाने के लिए उदयपुर, चित्तौड़ और ये पूरा उदयपुर सर्किट, प्रताप सर्किट बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया है। 100 करोड़ रुपए पहली किस्त में इसके लिए। और यही नहीं, हमने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इन सबको बेणेश्वर धाम, मां त्रिपुरा सुंदरी और अपना सीता माता अभ्यारण्य, इसको जोड़ने के लिए सर्किट बनाने का, पर्यटन सर्किट बनाने का भी काम हमने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देवास स्कीम हमारी, अभी हमने उसका शिलान्यास किया है।
आधा पानी अरावली श्रृंखला का उधर जाता था, अरब सागर की तरफ, आधा आपकी तरफ आता था, और आधा आपकी तरफ आता था। वो तो काम आता था, लेकिन उधर जाता था वो कोई काम नहीं आता था। उसका भी हमने शिलान्यास किया है। उस पानी को रोक करके और टनल के माध्यम से उस पानी को भी इधर लाएंगे। कपासन को भी मिलेगा, चित्तौड़ को भी मिलेगा। ज्यादा बारिश होगी तो बीसलपुर में जाएगा, और उसका आधा राजस्थान उस पानी को काम मिलेगा। मित्रों, हम कहना चाहते हैं, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमने 1,65,00,000 करोड़ का भी हमने एमओयू किया है बिजली के लिए, और 65,000 करोड़ रुपए का एक किया है। 225 लाख करोड़ रुपए का हमने समझौता किया है। आने वाले 3-3.5 साल में किसान से हम कहना चाहते हैं, किसान बिजली के लिए परेशान रहता है, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, आप सुबह 9 बजे खेत पर जाओगे, 5 बजे 5:30 बजे ट्यूबवेल बंद करके वापस आओगे, 7 बजे बच्चों के साथ आराम से टीवी देखोगे, खाना खाओगे, नाटक देखोगे, परिवार के साथ माता बहनों के साथ रहोगे। ये व्यवस्था हम पूरी तरह से करने वाले हैं। 3.5 साल बाद राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं, बिजली बेचेगा। बिजली में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये आपकी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारी सरकार तीसरी बार आने वाली है, राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो हमने वायदे किए हैं, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, यानी कि गारंटी की भी गारंटी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, कि 2014 के अंदर राजस्थान में पूरी 25 की 25 सीट आप लोगों ने दी है, 19 के अंदर 25 की 25 सीट दी है। मुझे पता है अब की बार भी राजस्थान 25 की 25 सीट देगा, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, कि अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो चित्तौड़ के अंदर, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें कमल का फूल नहीं खिले। हर बूथ में कमल का फूल खिले। 370 वोट हमें हर बूथ पर जोड़ते हुए हर बूथ में हमें कमल खिलाना है। और इस चित्तौड़ को पहले ही आपने बहुत बड़े मार्जिन से जिताया। जो मैं कहना चाहता हूं, श्री चंद जी कह रहे थे, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ पूरे देश के अंदर पहले भी आपने रिकॉर्ड बनाया है, और मुझे पता है अब की बार भी आप रिकॉर्ड बनाओगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह चित्तौड़ का व्यक्ति है, एक बार मन में ठान लेता है, मन में विचार कर लेता है, तो मुझे पता है कि यह कभी पीछे नहीं हटता। ये चित्तौड़ का व्यक्ति, ये मेवाड़ का व्यक्ति 10 कदम आगे बढ़ता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, राजस्थान की हमारे चित्तौड़ हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो, राजसमंद हो, भीलवाड़ा हो, और आपके मिलने वाले रिश्तेदार कोई भी मित्र हो, सभी के लिए फोन करके कहिए कि अब की बार पूरी तरह से, अब की बार फिर एक बार अब की बार 400 पार करनी है। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पूरे मंच पर विराजित नेताओं के नेतृत्व में हम सब लोग जुलूस में सम्मिलित होकर चलेंगे, और हम सब लोग जिन